सुलगता है दिल मेरा, उठता नहीं धुआं। मैं जैसा सोचता था वैसा नहीं हुआ। सुलगता है दिल मेरा, उठता नहीं धुआं। मैं जैसा सोचता था वैसा नहीं हुआ। उसकी तमन्ना थी मैं उसी का हो रहूं। उसकी तमन्ना थी मैं उसी का हो रहूं। यह दिल है कि काफिर किसी का नहीं हुआ। ख्यालों के हुजूम में ज़मीर खो गया। ख्यालों के हुजूम में ज़मीर खो गया। सर तो झुका दिया पर सजदा नहीं हुआ। ऊंची इमारतों से दिखता है आफताब। ऊंची इमारतों से दिखता है आफताब। दिल के तहखाने में उजाला नहीं हुआ। और तन्हाइयों के डर से भागता हूं मैं। तन्हाइयों के डर से भागता हूं मैं। अपने आप से कभी मिलना नहीं हुआ। जज्बातों के भंवर में डूबता है दिल। जज्बातों के भंवर में डूबता है दिल। वो साथ रहा मेरे पर मेरा नहीं हुआ। सुलगता है दिल मेरा, उठता नहीं धुआं। कुछ जीवन में ऐसी आग भी लगती है जो दिखाई नहीं देती और ना ही उससे धुआं उठता है। पुरानी कहानी है कि जहाँ जहाँ धुआं उठता है वहाँ वहाँ आग होती है। लेकिन ऐसी आग भी होती है, ऐसा धुआं भी होता है जो जला के राख कर देता है। अंदर से भावनाओं को ठेस लगती है, व्यक्ति जार जार होता है, रोना भी चाहता है तो रो नहीं पाता। ऐसी एक आग होती है जो अंदर ही अंदर जला देती है इंसान को। क्योंकि मैं जैसा चाहता था, मैं सोचता था जैसा, या मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ। हमारी चाह क्या है, हम कौन है, हम चाहते क्या हैं? हम जो भी चाहते हैं वो किसी को मिला हुआ है। वो इतना तो जिसके पास है जो हम चाहते हैं, और जो हम हमारे पास नहीं है वो वही जिसको हम चाहते हैं वो किसी और को मिला हुआ है। लेकिन वो तो इतना खुश नहीं, इतना आनंदित नहीं है। बस ख्याल ही कुछ ऐसा है। ख्यालों के हुजूम में ज़मीर खो गया। ये जो विचार आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, एक भीड़ है हमारे अंदर सतत। ऐसी ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम भी नहीं कहना चाहिए, विचार आते ही रहते हैं और जाते रहते हैं। और उसके बीच में हम सोचते हैं कि समर्पण कर दें, अपने आप को अहंकार से मुक्त हो जाएं। तो उस चक्कर में हमने एक कल्पित ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परमात्मा कहीं पैदा कर लिया है। उसकी कहीं तस्वीर बना दी है, कहीं उसके चित्र बना दिए हैं, कहीं हजार बहाने से हमसे अलग कोई है जिसके सामने हमें झुकना है। और वो है कि नहीं है कोई गारंटी नहीं है। एक हमारे कृष्ण बिहारी नूर लखनवी जो उस्ताद शायरों में थे, उनका शेर याद आ गया कि जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कुछ अता पता नहीं, पता ही नहीं है उसका। ना कभी उसने ऐलान किया, ना लोग कल्पना करते हैं, लोग दावा करते हैं, लेकिन सारे दावे झूठे। कभी आप एक्स मुस्लिमों को सुने, क्या बोलते हैं, जफर हेरेटिक की वीडियो देखें, या साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल को सुने यूट्यूब पे, एक्स मुस्लिम समीर को सुने, सच वाला को, कुरान वाला को, और अवैस इकबाल, और क्या बोलते हैं और भी हैं, मदीहा हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन कम से कम 100 से ज़्यादा लोग हैं। सलीम वास्तिक बड़ा मनमोजी किस्म का इंसान है, बड़ा खुल के बात करता है, बड़े प्यार से बात करता है। लेकिन लोग डरते हैं इनसे बात करने में, क्योंकि सच्ची बात करते हैं कि भाई तुम मानते हो, क्यों मानते हो? तो बोलते उनके हमारे माँ बाप मानते थे। उनके माँ बाप क्यों मानते थे उनके? तो ये झूठ सारी बातें, एक शकील प्रेम है, वो कविता में अपनी बात कहते हैं। तो ऐसे लोगों को सुनो जिनसे आपके अंदर सवाल पैदा हो। मानने वालों की तो भीड़ है, और वो भीड़ तुम्हारे अंदर एक
ख्यालों की भीड़ पैदा कर देती है। इसीलिए कहता हूँ कि सर तो झुका दिया। सर तो जब झुकता है तब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, तो सोचना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है कि भाई हाँ, प्रत्यक्ष सदगुरु से मिलना हो तो झुकना हो जाता है, झुकना नहीं पड़ता है। ना वो चाहता है कि आप झुकें, वो तो वहाँ है ही नहीं। फिर भी उसके बहाने आप झुकना सीख लेते हैं। तन्हाइयों के डर से भागता हूँ मैं। हर आदमी अपने आप से घबराता है। साथी संगी चाहिए, समूह चाहिए, आश्रम चाहिए, चर्च चाहिए, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, मजार चाहिए। जहाँ देखो वहाँ कुछ आसपास लोग हों। मैं इनके विरोध में भी नहीं हूँ, शुरू शुरू में उपयोगी है। अगर आप हिंदू हैं तो करोड़ों की भीड़ से आपको अपना रास्ता निकालना है, तो अगर सच में आपकी प्यास है तो आपके जैसे लोग मिल जाएं कहीं जहाँ आप ध्यान साधना सीखें। और जब आपको स्वाद लगेगा तो आप अपने आप अकेले हो जाएंगे। जब तक स्वाद नहीं लगता है तब तक लोगों के साथ में बैठने में ज़्यादा मज़ा आता है। जब अपने अपने अंदर अपना पता, अपनी रोशनी दिखाई देने लगती है तो फिर आप भीड़ से बचते हैं। हाँ, कभी कभी मिल लिए जुल लिए बात अलग है। ऐसा नहीं कि आप उनके खिलाफ हैं, उनके विरोध में नहीं है। आप सबके बीच में रहते हैं फिर भी अकेले रहते हैं। एक दूसरा भी एक खेल शुरू हो जाता है कि साथ में रहते हुए अकेले महसूस करना। तो अपने आप से कभी मिलना नहीं हुआ। जब तक अपने आप से मिलना नहीं होता है तब तक दूसरे का भय, भाई दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा ये ऐसा क्या कहेगा, मैंने ऐसा किया तो वो क्या, तो दूसरे की बड़ी चिंता होती है। उस चिंता के कारण हम अपने आप से मिल नहीं पाते हैं। जज्बातों के भंवर में डूबता है दिल। जो एहसास है, फीलिंग है, इमोशन है, जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनका भी अपना एक भंवर होता है। सुख में एकदम उछाल आ जाती है, जैसे ऊंची लहर आ गई। और दुख मुसीबत आती है तो एकदम से लगता है कि उसमें डूब गए, गमगीन हो गए, सैडनेस छा गई है, हमारा उदासी छा गई है। और हम ऐसे गीत गाना पसंद करते हैं। हमें भी पसंद है कभी कभी ऐसे गीत। लेकिन कभी कभी वो साथ रहा मेरे पर मेरा नहीं हुआ। कब तक कोई साथ रहेगा? मैं साथ रहने के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन साथ में रहकर भी कभी ऐसे पल छिन घंटे 2 घंटे निकाल लेना चाहिए जहाँ आप अकेले भी हों या साथ में बैठे हों और अपने अंदर अकेले हों। हाँ, ये सिक्की के दोनों पहलू हैं, एक साथ हो सकते हैं। तो संसार को छोड़ के ना तो भागने की ज़रूरत है, ना कहीं जाना है, सिर्फ जागना है। तो हरि ओम तत्सत। बस इसी तरह मिलते रहेंगे प्यारे मित्रों।